हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए, अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आता है, तो इसका ध्यान से समझ लें। फ्रस्टम क्या चीज होती है। फ्रस्टम एक ऐसी शेप जो आप नॉर्मली लाइफ में देखते हैं, जैसे आपके सामने ग्लास होता है, बकेट होती है, उसकी शेप देखिए। क्या आपने कभी वो शेप की स्टडी की है? आज तक आपने उसकी स्टडी नहीं की थी ना, तो वो कौन शेप में है, ना क्यूबॉइड है, ना क्यूब है। तो इसको हम फ्रस्टम शेप कहते हैं। जब आप एक कोन में से, उसके बीच में से पैरेलल लाइन से काट देते हैं तो एक फ्रस्टम बन जाता है। समझने के लिए समझते हैं। जैसे ये कोन है, जैसे आपके सामने एक कोन दिखाई दे रहा है, इस कोन को अगर मैं इस लाइन से काट दूं, यहां से काट दूं इसको, यहां से हमने इसको काट दिया है, तो इस तरह से ये जो यहां से लाइन कटी हुई नजर आ रही है, उससे एक दो पोर्शन इसके निकल आएंगे। एक तो कोन दिखाई दे रहा है, ये कोन का पोर्शन है, और ये फ्रस्टम है। इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्रस्टम। तो ये फ्रस्टम का एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि इसका कैसे निकाला जाता है। तो अगर ये कोन है, इसके बारे में तो हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि कोन का एरिया और कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है इसके अंदर स्लैंट हाइट होती है, और साथ के और इसमें एक रेडियस होता है। तो अगर फ्रस्टम को हम देखें तो फ्रस्टम का शेप इस तरह से दिखाई देगा, और इस फ्रस्टम के अंदर आपके दो रेडियस होते हैं। तो आप इसको चाहे बिगर रेडियस मान सकते हैं, कैपिटल आर, या स्मॉल आर वन कर सकते हैं, और इसको स्मॉल आर कह सकते हैं अगर, या R2 कह सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे। आप इसको कैपिटल आर और स्मॉल आर मैं इसको दिखा देता हूं। ऐसी इसमें जो एक हाइट होती है स्लैंट हाइट, और इसकी मेन हाइट h, यानी कि ये जो इस तरह से इसको दिखाई देगी। यहां से अगर मैं इसकी एक लाइन खींच दूं तो ये इसकी मेन हाइट कहलाती है, राइट। तो ये h कहलाएगी। तो इसके अंदर जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, एक तो रेडियस, यानी कि आपके पास इसके दोनों एंड जो है वो सर्कुलर होंगे, दोनों एंड सर्कुलर होंगे। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल, कुछ फार्मूले जो है फ्रस्टम के लिए, वो समझ लेते हैं कि क्या होता है। अगर हम वॉल्यूम समझें तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3, क्योंकि कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच, तो पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए। तो यहां पर जो आर स्क्वायर है वो बेसिकली 2r है यहां पर। तो अगर मैं 2r को एक R1, मतलब इसको कैपिटल आर माना था मैंने, तो मैं इसको कैपिटल आर मान लेता हूं, स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर स्मॉल आर मैंने माना है इसको, जो स्मॉल आर है R2 को। तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर और स्मॉल आर का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों चीजें यहां पर दिखाई देंगी। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई आर पाई एच, कैपिटल यानी कि बड़ा वाला जो इसका सर्कुलर एंड है, प्लस में छोटा वाला सर्कुलर एंड का रेडियस, प्लस दोनों सर्कुलर एंड के रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्टम ये होता है। अगर हम कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की बात करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो होता है पाई आर एल, आपको पता है कोन का। तो पाई आर, आर यहाँ पर दो हैं, तो आर कैपिटल प्लस आर स्मॉल, दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिखा जाएगा। तो कोन में कई पार्ट होते हैं, कोन में से ही कटा हुआ पार्ट है, तो इसका सरफेस एरिया जो है, यानी कि एक सरफेस एरिया इसका कोन का पार्ट हो गया, और नीचे कोन भी है, और साथ में दोनों सर्कुलर एंड पे भी, मतलब जो इसके चारों तरफ है वो कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। और अगर आर की वैल्यू, अगर हमें एल की वैल्यू हमें निकालनी हो, तो एल की वैल्यू आपको पता है कि यहां पर एच स्क्वायर होता है, प्लस में आर स्क्वायर होता है। तो आर यहां पर क्या होगा, आर यहां पर जो होगा वो बेसिकली कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर से डिनोट करेंगे। यानी कि बिगर कोन में से आपका जो कटआउट कोन है,
वो अगर निकाल देंगे तो आपके पास यहाँ पर r माइनस आर स्क्वायर कहलाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई है। तो आप चाहे इसको R1 और R2 भी मान सकते हैं, मैंने इसको कैपिटल R और स्मॉल r माना है, इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको शायद बुक के अंदर R1 और R2 दिखा रखा है, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप इसके अंदर R माइनस आर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके बड़े वाले रेडियस को कैपिटल R माना है और छोटे वाले रेडियस को स्मॉल r माना है, इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसा नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना चाहूं तो ये आपको समझ में आ गया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, और तीसरा पार्ट होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम के लिए पाई एल, यानी कि पाई आर एल होता है, तो पाई एल और आर कौन सा होगा, आर होगा आपके पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, प्लस में जो सर्कुलर एंड है, यानी कि अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, जो आपने अभी ऊपर देखा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता है पाई आर एल में आर प्लस आर ये एल। तो ये हमने कर्व सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, दोनों सर्कुलर एंड्स, दो एंड्स हैं इसके, तो दोनों का भी एरिया, यानी कि जो सर्कुलर सर्कल का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों को ऐड किया जाएगा। तो इससे टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर दिखाई देगा फ्रस्टम का। और यहाँ पर भी सेम एल की वैल्यू आपको पहले ही समझा रखी है, तो एल की वैल्यू भी यहाँ पर सेम तरीके से ही निकालेगी, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इन तीनों फार्मूले के बेसिस पर ही आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई एच और आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में आर और स्मॉल आर, और सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में पाई आर एल होता है, तो पाई आर जो है आर प्लस स्मॉल आर, और टी एस से में सर्कुलर एंड्स का भी जोड़ा जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो बस इसी बेसिस पर आप एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12।